नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 6 मार्च 2022, दिन रविवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्रोडक्ट ब्रांडिंग तैयार की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 जिलों में। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 28 ब्रांडिंग तैयार किए हैं। प्रदेश में अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 28 जिलों की उत्पाद के आधार पर ब्रांडिंग की जाएगी। यहाँ मिलने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के 28 जिलों को उनकी पहचान के मुताबिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगाने के लिए चिन्हित किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के तहत इन जिलों को चुना है। इस सूची में राज्य के 28 जिलों के विशेष उत्पाद की जानकारी दी गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट योजना को बढ़ावा देने के लिए 17 राज्यों में 54 इंक्यूबेशन केंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की है। इन 17 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। दरअसल केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों की मदद के लिए यह योजना लॉन्च की है। कृषि मंत्रालय ने देश के सभी 728 जिलों में वहां होने वाली प्रमुख फसलों और कृषि के आधार पर इन जिलों का चयन किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने गांवों में नशा मुक्ति केंद्र भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1460 गांवों में। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग के बीच अब नशे के विरुद्ध जन जागरण के लिए नए सिरे से भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा और इसके संचालन की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई है। इसके पहले चरण में हर ब्लॉक में 2000 से ज़्यादा आबादी वाले 10-10 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है और इस पहले चरण में प्रदेश में 1460 ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा और साथ ही हर जिले में 15 बिस्तर का नशा मुक्त केंद्र भी शुरू किया जाएगा। भारत माता वाहिनी में हर गांव में 8 सदस्य होंगे। इनमें से महिलाओं के साथ साथ अधिकतम 3 पुरुष को भी शामिल किया जा सकता है। इसका चयन ग्राम सभा में किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, पटवारी, सहायक योग प्रशिक्षक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कोटवार आदि इसके सलाहकार होंगे, जो भारत माता वाहिनी की नियमित बैठकों में शामिल होंगे और उन्हें मदद करेंगे और इसके समन्वय की जिम्मेदारी सरपंच की होगी। इसके तहत अब छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग ने वाहिनी के गठन के पहले ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये 7 केंद्र छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आर्चरी और हॉकी के लिए 2-2 केंद्रों, वॉलीबॉल, मलखंभ और फुटबॉल के लिए एक एक केंद्र की मंजूरी दी है। इन खेलों के केंद्र की स्थापना निम्न जिले में की जाएगी। इसमें सरगुजा में फुटबॉल केंद्र, नारायणपुर में मलखंभ केंद्र, गरियाबंद जिले में वॉलीबॉल केंद्र, राजनांदगांव और जशपुर जिले में हॉकी केंद्र, शिवतराई, बिलासपुर और बीजापुर जिले में तीरंदाजी केंद्र खोले जाएंगे। इन खेलों में संबंधित खेलों के छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का चयन कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 4 मार्च 2022 को हुआ है। यह 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण है। इसमें 6 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ भारत ओपनिंग करेगा। इसमें कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट के महान स्पिनर शेन वार्न का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वार्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे दुनिया के महान क्रिकेटरों में से एक थे जिन्होंने 145 टेस्ट में 708 विकेट लिए हैं। उन्हें खेल के इतिहास में सबसे महान गेंदबाजों में से एक माना जाता है क्योंकि वह 1990 और 2000 के दशक में शुरुआती प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई पक्षों का अभिन्न अंग थे। उन्हें 2013 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 मार्च को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश को किस वर्ष तक टीबी क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2025 तक। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वर्ष 2022 में कितने क्विंटल फूड ग्रेड महुआ संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2000 क्विंटल। अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 120वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 से भारत को कितने वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है? इसका आंसर है 2 वर्षों के लिए। भारत एक बार पुनः 8वीं बार 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2021 से बन गया है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में भारत की 2 वर्षीय सदस्यता 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। इसमें भारत के साथ साथ 4 अन्य राष्ट्र नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड व कीनिया भी 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2021 से बने हैं। यह 8वां अवसर है जब भारत 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। बता दें कि 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसका आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी। 31 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया है और जनवरी 2022 में उन्होंने कार्यभार संभाला है। उनका कार्यकाल दिसंबर 2022 तक रहेगा। विनय कुमार त्रिपाठी ने सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान किस देश के द्वारा दिया गया है? इसका आंसर है अमेरिका द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अमेरिका का यह सैन्य सम्मान अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य देशों के उच्च अधिकारियों को तथा दूसरे देशों के शासन प्रमुखों को भी दिया जाता है। इस सम्मान को देने का निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। इसके तहत क्वाड को राजनीतिक महत्व प्रदान करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका का यह उच्च सैन्य सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2020 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 131वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2020 के मानव विकास रिपोर्ट में विश्व भर के 189 देशों की सूची में भारत 131वें स्थान पर है। सन 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत 189वें स्थान पर था। यह मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आय के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला यूएनडीपी का सूचकांक है। इसमें शीर्ष स्थान वाले राष्ट्र हैं, प्रथम स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है,
भारत का पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश थिंक टैंक रिपोर्ट के अनुसार 2030 में किस देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया गया है? तीसरा प्रश्न है, देश में पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो रेल का संचालन कहाँ किया गया है? चौथा प्रश्न है, भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है?